गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्ट्रेट लाइन के सेक्शन फॉर्मूला के प्रॉब्लम्स के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन 1 इज इफ 3 पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है लाई ऑन ए लाइन तो शो दैट ये इक्वेशन आपको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन है और इस पर ये ए, ये पी और ये बी और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 3 पॉइंट अगर सेम लाइन सेगमेंट और लाइन पर बिलोंग करता है, मतलब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो m ऑफ एपी स्लोप, एपी का जो स्लोप होगा इक्वल्स टू m ऑफ पीबी, पीबी का स्लोप सेम होगा इक्वल टू m ऑफ एबी का स्लोप हो जाएगा। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो है h,0, p का कोऑर्डिनेट है a,b एंड b का कोऑर्डिनेट है 0,k। पहले निकाल लेते हैं तीनों का स्लोप। AP का स्लोप हो जाएगा b माइनस 0 बाय a माइनस h इक्वल्स टू pb का स्लोप हो जाएगा k माइनस b बाय 0 माइनस a और ab का स्लोप हो जाएगा k माइनस 0 बाय 0 माइनस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b बाय a माइनस h इक्वल्स टू k माइनस b बाय माइनस a इक्वल्स टू k माइनस h। अब इन दोनों को एक साथ लिखें तो हो जाएगा k माइनस b बाय माइनस a इक्वल्स टू k माइनस h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा k माइनस h माइनस b और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा h और ये माइनस a k। तो a k को एक साथ प्लस b h को एक साथ और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले आते हैं k h। डिवाइडिंग बाय k h बोथ साइड वी गेट a k b h बाय k h और यहाँ पर k h नीचे एक k, तो k h कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और इसे लिख सकते हैं a k बाय k h प्लस b h बाय k h इक्वल्स टू 1। तो k कैंसिल, h कैंसिल, अल्टीमेटली रहेगा a बाय h प्लस b बाय k equals to 1 and hence proof. Second question is the slope of a line is double of the slope of another line if the tangent of angles between them, मतलब इंटरमीडिएट जो एंगल दिया गया है दो लाइन का उसका टेंजेंट है 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। यहाँ पर इंटरमीडिएट जो एंगल है उसका जो टेंजेंट है वो है 1/3। तो एक को हम लोग ले लेते हैं m1 और दूसरे को ले लेते हैं m2 स्लोप। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि इंटरमीडिएट जो एंगल है वो अगर थीटा है तो उसका जो स्लोप होगा tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा मॉड्यूलस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो होगा 1/3 और गिवन है m1 इक्वल्स टू p अगर हो जाए तो m2 उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2p हो जाएगा क्योंकि दिया गया है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो इन दोनों की जगह अगर पुट कर दे तो यहाँ से लिखते हैं 2p माइनस p बाई 1 प्लस 2p इंटू p। तो इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस p बाई 1 प्लस 2p स्क्वायर। अब प्लस को अगर कंसीडर करें तो हो जाएगा 1 बाई 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 3p। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2p कॉमन ले ले तो p माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले ले तो p माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब p का एक वैल्यू हो जाएगा 1 और एक वैल्यू हो जाएगा हाफ। अब 1/3 इक्वल्स टू अगर माइनस को कंसीडर करें 1 प्लस 2p स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3p और इसे लिख सकते हैं 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2p कॉमन ले ले तो p प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन ले ले तो p प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब p प्लस 1 हो जाएगा एक 0 एंड 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब p का वैल्यू एक बार आ जाएगा माइनस 1 और माइनस हाफ। तो यहाँ पर दिया गया है स्लोप ऑफ अदर लाइन, मतलब जिसका स्लोप डबल है उसको छोड़कर और जो स्लोप है उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर m1 इक्वल्स टू हम लोगों ने p लिया था तो इसका वैल्यू एक बार आएगा 1 और 2 और दूसरा बार आएगा -1 और माइनस, और यही हो जाएगा
जाएगा आंसर। 3 नंबर है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्लास 9 पे हम लोग जियोमेट्री पे का थ्योरम है, उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था कि कोई एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से एक लाइन अगर जुड़ा हो तो ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए। इसी को ही अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी प्रूव करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो B पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड जो C कोऑर्डिनेट है वो है x3 y3। अब यहाँ पर जो D एंड E पॉइंट है वो मिड पॉइंट, तो सिंस ये दो लाइन सेगमेंट इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक लाइन को ऐसा एक पॉइंट अगर m इंटू n रेशियो में डिवाइड करे, सपोज A यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर B था x2 y2, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सपोज P का कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो ये हो जाता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। सिमिलरली y के केस में भी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पर सिंस ये दो लाइन इक्वल है तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। तो अगर 1:1 हो तो m की जगह पर भी 1 और n की जगह पर भी 1 को पुट कर दे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1। सिमिलरली 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1। मतलब यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस 2। मतलब अगर कोई एक मिड पॉइंट दिया गया हो तो सेक्शन फॉर्मूला में m:n रेशियो की जगह पर हम लोग डायरेक्ट 1:1 बिठा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। सिमिलरली E का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा x1 प्लस x3 बाई 2 एंड y1 प्लस y3 बाई 2। तो अब DE का स्लोप क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो y1 प्लस y3 बाई 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 और नीचे हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसे अगर ऊपर में 2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 और नीचे हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 और नीचे 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं y1 कैंसिल, यहाँ से x1 कैंसिल, तो रह जाएगा y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। अब स्लोप ऑफ BC को अगर हम निकालें तो यहाँ से लिख सकते हैं y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ DE जो होगा वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। मतलब DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC का, और यही था हमारा रिक्वायरमेंट। तो हेंस ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। फोर्थ प्रॉब्लम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो पहले पिक्चर एक बार देख लेते हैं। तो पिक्चर में यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसे हम A, B, C एंड D ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग E, F, G एंड H ऐसे दे देते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ E, सिंस ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -1 प्लस 4 बाई 2 कॉमा -9 प्लस 1 बाई 2। तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 कॉमा -4। वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ F आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 7 बाई 2, तो 5 बाई 2 4। कोऑर्डिनेट ऑफ G आ जाएगा -6 प्लस 1 बाई 2, 0 प्लस 7 बाई 2, -5 बाई 2 और 7 बाई 2। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ H आ जाएगा -1 माइनस 6 बाई 2, -9 प्लस 0 बाई 2, तो -7 बाई 2 एंड -9 बाई 2। अब इसको EFGH को हम लोगों को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इस पैरेललोग्राम में ये जो दो डायगोनल होगा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। तो देख लेते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल अगर इसको बाइसेक्ट करे तो ये दो इक्वल हो जाएगा और ये दो भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट होगा ईजी का। तो इसको अगर ओ दे देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ देख लेते क्या होता है, ईजी का मिड पॉइंट। अब ई है 3/2 एंड जी है -5/2, तो 3/2 माइनस प्लस माइनस 5/2/2 कमा -4 प्लस 7/2/2, तो ये आएगा -2 बाई ये 2 को कॉमन ले ले तो 4 आ जाएगा और ये होगा -1/4। तो इसको रिड्यूस करें तो लिख सकते हैं -1/2 -1/4। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ओ अगर इस लाइन को कंसीडर करें H एंड F, हियर OH एंड OF आर इक्वल, तो OH एंड F का मिड पॉइंट होगा 5/2 F का कोऑर्डिनेट प्लस H का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7/2/2 एंड 4 प्लस -9/2/2। तो इसको कंसीडर कर लेते, 5 - 7 हो जाएगा -2 और बाई 4 और ये हो जाएगा -1/4। तो इसे लिख सकते हैं -12 और माइनस। तो आप लोग देख सकते हैं ओ जो पॉइंट आया उसका कोऑर्डिनेट बोथ केस में इक्वल आया, मतलब वो एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल बाइसेक्ट एक दूसरे को करे तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये प्रूफ भी हो गया कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो सेम पॉइंट है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि EFGH जो होगा वो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि मिड पॉइंट्स को अगर ऐड करें तो जो एक क्वाड्रिलेटरल आएगा वो पैरेललोग्राम होगा, हैंस प्रूफ। तो आज हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।